जय श्री राम, जय गौ माता। दोस्तों, तो ये बात है एकता विहार कॉलोनी के टॉपपुर गांव की। वहां पर एक नंदी महाराज कुएं में गिर जाते हैं, जिनका वजन कम से कम 800 किलो होता है। तो होता क्या है कि नंदी महाराज कुछ खाने के लिए उस गांव में जाते हैं। तो उनको कुछ पता नहीं होता है कि जिस जगह पर वो घास खाने वाले हैं उसके नीचे 50 फीट गहरा कुआं है, जो कुआं पूरी तरह घास से ढका हुआ है। तो जैसे ही नंदी महाराज उस कुएं के पास जाते हैं, तुरंत ही उस कुएं के अंदर गिर जाते हैं। तो 3-4 घंटे पड़े रहने के बाद एक किसान वहां पर आता है और वो हमारी टीम गोरक्षा दल भरतपुर को कांटेक्ट करता है। तो वो स्थान हमारे स्थान से कम 20 मिनट की दूरी पर था। जैसे ही हमारी टीम को खबर मिलती है, 20 मिनट के अंदर हमारी टीम उस जगह पर पहुंच जाती है। और जाते ही अपनी हमारी टीम बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपना काम चालू कर देती है। प्रकार के केस में जब हमारे गौ सेवक 50 फीट गहरे कुएं में उतरते हैं, तो वहाँ 2 प्रकार की कंडीशन होती है। पहला तो ये कि इन कुएं के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, तो उससे गौ सेवक को घुटन होने लगती है और वो ज़्यादा देर वहाँ नीचे ठहर नहीं सकते, उनको बार बार ऊपर लाना पड़ता है। और दूसरी कंडीशन ये कि अगर नंदी महाराज 4 घंटे से उस कुएं के अंदर पड़े रहने के कारण बहुत ही परेशान और गुस्सैल प्रकृति को जाती हैं, इसके कारण वो बहुत झटपटाते हैं और अचानक गौ सेवक नीचे जाता है तो उसको सींग मारने या फिर किसी प्रकार की चोट आने का भी खतरा साथ में रहता है। तो इस केस में हमको दोनों चीज़ों की प्रॉपर सेफ्टी रखनी पड़ती है और हमको अन्य इंसान जो हमारे दल में नहीं है उनका भी सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि वो भी चोटिल ना हो। तो वहाँ पर पूरे 2 घंटे हो जाते हैं हमारे गौ सेवकों को नंदी महाराज को निकालने का प्रयास करते करते। तो आखिरकार क्या होता है, जब हम नंदी महाराज को बाहर निकाल रहे होते हैं तो हमारे गौ सेवकों की ताकत काफ़ी नहीं होती है उनको बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो पूरे 800 किलो के थे। तब हम क्या करते हैं कि जो अन्य इंसान वहाँ पर खड़े थे उन सबकी हमको सहायता लेनी पड़ती है। और आखिरकार सबकी सहायता से और जय गौ माता का नारा देकर सभी लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर उस नंदी महाराज को बड़ी सुरक्षित स्थिति में उनको बिल्कुल ही बाहर निकाल देते हैं। और आखिरकार नंदी महाराज सुरक्षित ही बाहर आ जाते हैं। रुक जा। बैठने जा रहा हूँ, रुक जा। रस्सी निकालनी है हमने यार, रस्सी निकालनी है। अरे ना जा रहा यार। चलो भाई चलो जाओ। तो आखिर में नंदी महाराज बाहर निकल जाते हैं। तो इसको निकालने के बाद मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि गौ सेवा कोई जोश का काम नहीं है, यह एक समझदारी और हिम्मत का काम है। कुछ लोग क्या करते हैं, जोश के साथ गौ सेवा करने पहुंच जाते हैं, पर आखिर होता क्या है उससे क्या है, उनको बाद में खुद भी परेशानी होती है और सामने जो चोटिल नंदी महाराज जो गाय होती हैं उनको वो ठीक से निकाल नहीं पाते और उन बाद में उनको भी परेशानी होती है। अब मैं सबसे यह विनती करना चाहता हूँ कि जितने भी ये अपने शहर के, अपने राज्य के, अपने भारत के जहाँ भी जितने भी गौ सेवक हैं, गौ रक्षक हैं,
उनको कभी कोई लोग रोके ना, टोके ना, क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं। हम जितने भी गौ सेवक हैं, गौ रक्षक हैं, वो अपने धर्म का काम कर रहे हैं, अपने कर्म का काम कर रहे हैं। हमारा तो यही धर्म है और ये हमारा नहीं, सबका होना चाहिए। क्योंकि ये लोग किसके ऊपर है? गाय, बैल, अन्य जानवर, ये सब किसके ऊपर है? ये सब हमारे इंसानों के ऊपर है। क्या होता है कि जब कोई गौ सेवा कर रहा होता है तो वह 4 तरीके के लोग आते हैं, 10 तरीके के लोग आते हैं। अब 10 में से 7 लोग तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल खिलाफ होते हैं, 3 लोग सपोर्ट करने वाले होंगे, पर 7 लोग ऐसे होंगे, ये क्या है, गौ सेवा क्या है, फालतू काम कर रहे हैं, कुछ काम धाम नहीं है क्या? तो मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ, अगर तुम लोग खुद कुछ नहीं कर सकते, कम से कम गौ सेवकों, गौ रक्षकों को हौसला तो मत तोड़ो। वो कितना बड़ा काम करते पता है ना, बहुत बड़ा काम होता है गौ सेवा। तो आखिर में मेरा सबसे यही निवेदन है, दुनिया भर में, भारत में, मेरे शहर में, मेरे राज्य में जितनी भी गौ सेवक हैं, सब एक दूसरे का सपोर्ट करें। पर चाहे दुनिया वाले कुछ बोले, 4 लोग कुछ बोले, पर हमारा कर्म है गौ सेवा, हमारा धर्म है गौ सेवा, हम गौ सेवा करते रहेंगे। तो जय श्री राम, जय गौ माता दो। अबे खड़ो कर दे बस। अब ठड़ो तो बात जब कर दे आपका चुनाव जब चले 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 चले। बोल गोवर्धन महाराज की जय।